आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू कर दिया आज का वीडियो, जहाँ पे तीसरा और आखिरी टी20 मुकाबला था इस सीरीज का नेपाल और वेस्ट इंडीज के बीच। जो सीरीज चल रहा था यूएई में, वहाँ पे तो ऐतिहासिक सीरीज तो जीत ही चुके। तो कहीं ना कहीं तीसरा टी20 इस मैच का अगर खास तौर पे देखें तो ये था कि आप वेस्ट इंडीज को क्या व्हाइट वॉश दे पाएंगे या फिर वेस्ट इंडीज कुछ अपना आत्मसम्मान बचा कर रख पाएंगे इस मैच को जीत कर। तो उसके फिराक में ये उतरे थे वेस्ट इंडीज की टीम, और कहीं ना कहीं कुछ बदलाव तो स्वाभाविक था। जहाँ पे आपके आरिफ शेख आए थे, वहाँ पे आपके शहाब आलम आए थे, तो वहाँ पे वैसे कुछ लोकेश बम जैसे खिलाड़ी को वापसी किया है। तो प्लेइंग 11 में मौका मिला है, क्योंकि स्क्वाड में सभी खिलाड़ी को मौका मिल गया था। तो यह मैच उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था नेपाल के लिए, लेकिन फिर भी था। सीरीज के हवाले से तो नहीं था, लेकिन इसलिए उनको मौका दिया गया। और वहाँ पे नेपाल वेस्ट इंडीज में भी कुछ बदलाव थे। लेकिन जो शुरुआत था, आज कुशल भुरतेल ने बल्लेबाजी से अच्छे खासी योगदान करते हुए नजर आए। और किसके साथ सलामी बल्लेबाजी करने उतरे, वो था कुशल मल्ला के साथ ओपन करते हुए नजर आया। ओपनिंग बल्लेबाज जबरदस्त रहा, पावर प्ले जबरदस्त काटा। भले ही रन उतने खास बने नहीं, बीच बीच में चौके लगाए, छक्के लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेंस जबरदस्त दिख रहा था। तो पावर प्ले थोड़ा बहुत धीमा गया, थोड़ा और तेजी से रन बटोर सकते थे, क्योंकि वहां पे कायल मेयर्स, स्पिनर शकील हुसैन जैसे गेंदबाजी कर रहे थे। वहां पे 2 छक्के लगाए थे 2 ओवर्स में। कायल मेयर्स को, रकील हुसैन को कुशल बुरतेल ने वहां पे कोशिश की थी, और वहां पे सफल भी रहे थे। और उसके बाद पावर प्ले में उसके बाद कहीं ना कहीं 2 3 4 ओवर थोड़ा बहुत धीमा गया। वहां पे विकेट्स भी गए, जिसके तहत देखे तो कुशल मल्ला का विकेट चटकाया, और जेसन होल्डर ने भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी गेंदबाजी का मुजाहरा दिखा। और बाद में आइकॉन रेमन सीमंस ने आज कहीं ना कहीं कहर बरपा दिया अपने गेंदबाजी के खास तौर पे देखे तो जो मुजाहरा दिखाया और जो वेस्ट इंडीज ने प्रदर्शन करके दिखाया था आज, यही चीज आपको पिछले 2 टी20 में दिखाना था। लेकिन आप दिखाए ना, जहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर नहीं था, वहां पे इस टी20 में पूरी तरीके से भरपूर प्रयास भी दिखा, जबरदस्त एफर्ट्स दिखा, और जबरदस्त बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी फील्डिंग भी दिखा। कुछ कैचेस छूटे, लेकिन फिर भी अच्छी खासी रिकवरी थी। आज वेस्ट इंडीज पूरी तरीके से वेस्ट इंडीज की तरह खेलते हुए नजर आए। और नेपाल कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कहीं ना तो बहुत रिलैक्स पोजीशन में थे, क्योंकि आप पहला 2 टी20 में जबरदस्त खास तौर पे दिखाया था, इंटेंस जबरदस्त दिखाया था। आज ऐसा लगा रिलैक्स मोड पे थे कि सीरीज तो जीत के बाद ऐसे ही खेलते हैं और कहीं ना कहीं आसानी से जीत सकते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो वहां पे कहीं ना कहीं चूक करते हुए नजर आए। कुशल बुरतेल 29 गेंद में 39 रन बनाए, 3 छक्के लगाए। 10वें ओवर तक ठीक ठाक चला था, रन भले ही राना बॉल से चल रहे थे। वहां पे कुशल बुरतेल का विकेट जाता है, अकील हुसैन चटकाते हैं, कैच दे बैठते हैं, फिर रोहित पौडेल भी एक छक्का लगाते हैं। और राना बॉल स्ट्राइक रेट थोड़ा बहुत खराब मैं कहूँगा रोहित पौडेल, और थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोर सकते थे उस बीच। खास तौर पे देखे तो रेमन सीमेंस ने चलता है कि आमिर जंगू विकेट कीपर ने कुछ जबरदस्त कैचेस पकड़े, कुशल बुरतेल का भी, रोहित पौडेल तो कहीं ना कहीं बाद में आते गए, छक्का लगाते गए, एक आध छक्का भी लगाया, रनआउट्स भी हुए। गुलशन झा, वहां पे संदीप जोरा ने भी कोशिश किया। संदीप जोरा पिछले मैच में जो स्टार परफॉर्मर था, वो इस मैच में 15 गेंद में 14 रन बनाते, 1 छक्के। तो कहीं ना कहीं टी20 मुकाबला एक ऐसा मुकाबला है जहाँ पे हर एक दिन कहीं ना कहीं नए दिन के साथ नई खास तौर पे चुनौतियां पेश करते हुए आती है। आरिफ शेख ने भी आज अच्छी खासी किए थे। आखिर में जो थोड़ा बहुत मौका मिला था, लोकेश बम भी आए थे, वहाँ पे सोमपाल कमी भी, वहाँ पे एलबीडब्ल्यू के शिकार हुए, 2 रनआउट्स थे। रनआउट जबरदस्त आज करते हुए नजर आए वहाँ पे वेस्ट इंडीज। और आखिरी क्षण में ज्यादा से ज्यादा विकेट्स गए, चक्के भी लगे, विकेट्स भी गए, चक्के भी लगे, विकेट्स भी गए। तो वहां पे बड़ा ओवर्स वैसे आया नहीं, और आखिर में 2 3 ओवर में, आखिरी के 2 3 4 ओवर में वहां पे लगातार विकेट्स गुच्छों में गिरते गए। वहां पे रेमन सीमन सेट्रिक के मौके पे थे, तो वहां पे वही कोशिश थी कि कैसे आउट करेंगे, क्या ये हैट्रिक लेंगे या नहीं। तो वहां पे वही कोशिश थी। जेदिया ब्लेड्स ने भी विकेट चटकाया। तो आखिरी 3 4 ओवर में 4 5 विकेट्स गंवा चुके थे, और थोड़ा बहुत रन कर सकते थे, 140 तक जा सकते थे। भले ही देखे तो बेहतर किए थे, बीच में कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दे, बीच बाद में चक्के चौके तो लगाए, लेकिन कंसिस्टेंसी दिखा नहीं पाए। वहां पे सिंगल्स डबल्स नहीं भागे, जिसके कारण वहां पे सिर्फ 122 ही रन बना पाए, ऑल आउट हो गए। और कुशल भुरतेल ही एक अकेला परफॉर्मर था जिन्होंने 29 गेंद में 39 रन बनाए, वही 41 रन का पार्टनरशिप सलामी जोड़ी के बीच। और कहीं ना कहीं जबरदस्त गेंदबाजी, अकेले हुसैन 4 ओवर 26 रन, 1 विकेट। वहां पे 2 विकेट जेदिया ब्लेड्स 20 रन देकर वहां पे रेमन सीमंस 3 ओवर 15 रन, 4 विकेट। तो बहुत ही उम्दा किस्म के गेंदबाज है रेमन सीमंस, द्वारा एलबीडब्ल्यू भी किया, कैच आउट भी किया वहां पे
और वही कोशिश थी कि क्या पंजा खोल पाते या नहीं, और वो पंजा खोल नहीं पाए, लेकिन 4 विकेट उनके करियर का बेस्ट, सिर्फ दूसरा ही शायद T20 मुकाबला था। तो बेहतर किस्म की ये गेंदबाजी ऑप्शन दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज के लिए आगे आने वाले समय में रायमन सीमंस एक बेहतर बन सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी हर एक खिलाड़ी को लाना पड़ेगा। लेकिन 123 का लक्ष्य था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे भी क्या फंस सकती है, यहाँ पे भी, क्योंकि उनके पास स्पिनर थे, शहाब आलम जैसे थे, जो पिछले मैच में प्रदर्शन किए थे, 4 विकेट चटकाए थे। आदिल वो भी ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। वहाँ पे खास तौर पे देखें तो आपके पास सोमपाल कमी थे, करण कैसी थे, तो कोशिश तो थी पर सिर्फ प्रयास करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं शुरुआत अकीम ओगास्टी और अमीर जंग को आज ओपन करने के लिए आए। तो पहला ओवर जबरदस्त, रोहित पौडेल को जबरदस्त अंदाज में अकीम ओगास्टी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छत के ऊपर में मारा छक्का। फिर करण केसी को 3 चौके उस ओवर में पड़े, अगस्टी और अमीर जंगू ने लगाया। तो पहले 2-3 ओवर जबरदस्त रन बने, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धीमी हो गए गति। वहाँ पे एक आध चौका तो आया, लेकिन उतना खास तेजी से रन्स नहीं आया। वहाँ पे 7वें 8वें ओवर तक वैसा गया। आदिल ने भी गेंदबाजी की, कुशल भुरतेल ने भी गेंदबाजी की, लेकिन 10वां ओवर 9वां ओवर और वहां से मोमेंटम फिर से वही चेंज होता हुआ दिखाई देता है। वहां पे आदिल आलम आते हैं और वहां पे दो जबरदस्त छक्के लगाते हैं। आमिर जंगू, अकीम ओगास्टी छक्के चौकों की बौछार करते हैं, 8 रन के करीब आते हैं उस ओवर में। फिर शहाब आलम आते हैं, जबरदस्त ओवर करते हैं, एक ही चौका खाते हैं, लेकिन कुशल भुरतेल को लगातार 2 छक्के, आमिर जंगू छक्का लगाकर उनका अर्शद की पारी भी पूरा किया। फिर शहाब आलम को 2 छक्के, तो लगातार उस कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 9वें ओवर से लेकर 12वें ओवर तक आखिर में छक्का लगाकर ही मैच जीता। सोमपल कामी को छक्का लगाकर जंगू ने जबरदस्त अंदाज में, और जो छक्का लगाया बहुत ही लंबे लंबे छक्के लगाते हुए नजर आया, तेज तरह पारी खेलते हुए नजर आया। आखिर में 8वें ओवर के बाद वहां पे जबरदस्त कोशिश और कोशिश में सफल रहे। शाह आलम के एक ओवर में 25 से 21 रन भी आए थे, तो वही कोशिश थी और वहाँ पे सफल रहे। आखिर में वो जो 3-4 ओवर का वो जो समय था, वहाँ पे जो करीबन करीबन 7 छक्के लगे और उस 4 ओवर के दौरान, और उसी ने मैच पूरी तरीके से निकाल कर ले गए। जो भी थोड़ा बहुत मौका था वहाँ पे आप विकेट चटकाए नहीं, सेटल हो चुके थे। अमीर जंगू नवा देते अपना पहला 50 बनाते हैं T20 करियर में, 74 रन बनाते 45 इनमें 6 छक्के 5 चौकों की मदद से। जबकि अकीम अगस्ती 29 गेंदों में 41 रन के शानदार प्रदर्शन, जिसमें 2 छक्के लगाते हैं। छक्के की शुरुआत अकीम अगस्ती करते और खत्म आखिर में छक्का लगाकर ही आमिर जंगू मैच जिताते, और आखिर में कंसोलेशन यह मैच जीता। लेकिन सीरीज 2-1 से नेपाल ने अपने नाम किया और ऐतिहासिक ये सीरीज जीता। और कहीं ना कहीं 123 रन की तो पार्टनरशिप की 12.2 ओवर में अच्छा खासा एक वन साइडेड मैच जीता। कहीं ना कहीं गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी आज वेस्ट इंडीज ने वापसी किया, और नेपाल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निराश रहेंगे, क्योंकि यह मैच में भी मौका था, अगर थोड़ा बहुत और 30-35 रन बनाते तो वहाँ पे वो कोशिश कर सकते थे। और जहाँ पे विकेट चटकाने की बात की तो वहाँ पे अगर बीच में विकेट चटकाते तो वहाँ पे भी मौका था, लेकिन आखिर में आसानी से मैच जीत गए। और नेपाल 2-1 की एक ऐतिहासिक सीरीज जीते वेस्ट इंडीज के खिलाफ, टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ। पहला ही सीरीज खेलकर पहला ही T20 सीरीज में जीते, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो यहाँ से नेपाल अभी फिलहाल 8 तारीख को जो शुरुआत होने वाला है एशिया ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर, वहाँ पे क्या प्रदर्शन करते हैं वहाँ पे निगाह रहेंगे। तो ये एक हार कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है नेपाल के लिए, जहाँ पे यहाँ से भी आप सीख सकते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी समय आप रिलैक्स नहीं हो सकते जब तक खत्म ना हो जाए टूर्नामेंट या सीरीज या मैच। तो वो एक ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी वेस्ट इंडीज जबरदस्त प्रदर्शन किए, 10 विकेट की एक जबरदस्त जीत, लेकिन नेपाल ने सीरीज में दिखाया कैसा उभरता हुआ ये नेशन कैसे ग्रो कर रहा है, क्या क्राउड, क्या फैंस, और क्या बल्लेबाजी, क्या गेंदबाजी, क्या खिलाड़ी। तो आशा करते हैं ऐसे ही कंसिस्टेंसी बरकरार रखें, हर क्वालिफायर्स में जबरदस्त प्रदर्शन करें और T20 वर्ल्ड कप में अपना जगह सुनिश्चित करें, और ऐसे ही आगे आने वाले समय में और भी सीरीज खेलने को मिले टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ, और ऐसे ही इंप्रूव होते हुए जाए। तो अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।